हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ MLIS का प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पर मित्रों हम लोग चर्चा करने वाले हैं MLIS 102 यन के विषय में। इसके ठीक पहले आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, 1-2 दिन पहले आया था। पेपर था वो MLIS 101 यन। ठीक है, जो नए बच्चे हैं MLIS में एडमिशन लिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक हो सकती है। लेकिन अगर पूरा वीडियो देखेंगे तब देखिए, सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 का पेपर है। ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है और यहाँ पर जो है कि जून में पेपर देने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है कि एक तो आप लोगों ने असाइनमेंट अपना सॉल्व किया होगा, वो भी आपके पेपर के टाइप का ही रहता है। उसमें भी आपको जो है वो उसमें से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। तो अगर आपने उसको सॉल्व किया है अच्छे से, तो उसमें के जो भी आंसर आपने लिखा होगा सब दिमाग में होगा ही। और उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखा दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू होने के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ था क्वेश्चन का, वो इसमें आप लोगों को दिख जाएगा, जिससे कि आप लोग को समस्या नहीं होगी। तो आइए, हमारे पास पेपर है सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 का, और सीधा आपको हम लिए चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन पेपर में सब एक ही तरह के हैं, हमने आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पर सीधा हम आपको दिखा देते हैं कोर्स कोड। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, MLIS 102 यन है। हम MLIS फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जिसको बोलते हैं, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ताकि बच्चे जो है कि अपने परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं भाई। मैक्सिमम मार्क्स 70, 3 घंटे का पेपर है। आप लोग को मैंने बताया ही था, पिछले भी पेपर में यही सेम इंस्ट्रक्शन थे। 30 नंबर का असाइनमेंट है, हो गया 100 नंबर। और निर्देश जो दिए गए हैं आप सब जान ही रहे हैं कि क्या करना है आपको। निर्देश में 2 सेक्शन में है आपका, और इसमें करना क्या है कि सभी प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड अ में लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड ब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सबको पता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 100 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 350 से 400 शब्द निर्धारित है। तो यही है, इतने शब्दों में लिखना है आपको। सेक्शन ए की हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर का है, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस भी MLIS 102 में भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तो है वित्तीय आकलन की विधियां और दूसरा है बजट तैयार करने की विधियां। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ एक, यानी कि 5 दूनी 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 10 में से आपको 5 करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं ना, ये देखिए। तो वित्तीय आकलन की विधियां और बजट तैयार करने की विधियां, आपका पहला प्रश्न था ये। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्दों में लिखना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आकलन की विधियां लिख दीजिए या बजट तैयार करने की विधियां। ये प्रश्न आपका आया हुआ था 2023 दिसंबर वाले पेपर में। सूचना का उत्पादन अथवा लागत निर्धारण के कारक, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, देख रहे हैं ना। हाँ, तीसरा है पुस्तकालय प्रबंधन अथवा पुस्तकालय प्रबंधन अथवा अथवा के बाद यहाँ है विपणन युक्तियाँ। पुस्तकालय प्रबंधन के विषय में लिख दीजिए अथवा विपणन युक्तियों के विषय में। चौथा है वैज्ञानिक प्रबंधन और लेखाकरण अथवा लेखाकरण, या तो वैज्ञानिक प्रबंधन या तो लेखाकरण, दोनों में से एक कर दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि ग्रंथालय की आय के स्रोत, 5वां प्रश्न ध्यान से देखिए। ग्रंथालय की आय के स्रोत या हरित पुस्तकालय भवन, ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग के विषय में लिखना है। कितना बढ़िया है ना, कितना बढ़िया ऑप्शन आपको एक प्रश्न में एक और साथ में फ्री मिल रहा है। ठीक है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि प्रश्न में 5 प्रश्न दिए रहते थे, जिसमें से कि 4 प्रश्न करने रहते थे या 3 प्रश्न करने रहते थे। इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। अच्छा भाई, इसमें 5 प्रश्न थे, टोटल आपका 20 नंबर का है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि 4 इंटू 5 यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर का है, तभी ना 5 प्रश्न है, 20 हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो है सेक्शन बी में मैं आपको बता दूं
कि 50 नंबर का है आपका। ये भी आपका 5 प्रश्न है। 5 में यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, तो यहाँ भी आपका टोटल वहीं 10 प्रश्न ही हो जाएगा। तो देखिए छठवां प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी प्रश्नों के अंक समान है। छठवां प्रश्न ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का विस्तृत वर्णन कीजिए। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के विषय में आपको बताना है, अथवा बजट के औचित्यपूर्ण निष्पादन की विस्तृत चर्चा करें। तो ये छठवें प्रश्न में आपका एक ऑप्शन भी दे दिया गया है, अथवा करके या तो ये करें या तो ये करें, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवें में दिया गया है, अंकेक्षण क्या है, आप अपने पुस्तकालय में इसे कैसे क्रियान्वित करेंगे। सातवां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अंकेक्षण क्या है, ऑडिट क्या है, आप अपने पुस्तकालय में इसे कैसे क्रियान्वित करेंगे। अथवा करके यहाँ पर प्रश्न दिया होगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा आप लोग, अथवा करके सातवें का दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पुस्तकालय में कार्मिक नियोजन प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है, यानी कि पर्सनल प्लानिंग प्रोसेस इन लाइब्रेरी, इसको आपको यहाँ पर विस्तार से बताना है, क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है भाई, और 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर में थोड़ा दम तो होना चाहिए, तभी आपको 5-6 मिल सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा, 3 पेज 4 पेज लिखिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अब इसको छोड़ करके सातवां प्रश्न हम लोग छोड़ देते हैं। अब आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। आठवां प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन को बताएं, इसके विकास के चरण की व्याख्या करें। उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन क्या है, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन को बताएं, इसके विकास के चरण की व्याख्या करें, अथवा प्रणाली विश्लेषण एवं अभिकल्पन का विस्तृत वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब सिस्टम एनालिसिस, डिस्क्राइब सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इन डिटेल। डिटेल में आपको सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पर चर्चा करना है। तो ये हो गया आठवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है भाई, नौवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग 9वां प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, समीक्षा को परिभाषित कीजिए, ठीक है, समीक्षा को यहाँ पर परिभाषित करना है आपको, और कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीकी की व्याख्या करना है। समझ रहे हैं बात को। डिफाइन, रिव्यू, एक्सप्लेन प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। यहाँ पर आपको बताना है कि समीक्षा है, होती क्या चीज़ है, समीक्षा कैसे करते हैं, परिभाषित करना है, और कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीकी की व्याख्या करना है। 9वें प्रश्न में ही अथवा है, यहाँ पर दिया गया है, और करके देखिए, ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में लागत विश्लेषण का महत्व बताना है, ठीक है। आपको बताना है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में आपको कॉस्ट एनालिसिस के महत्व को बताना है। आगे चलते हैं हम लोग, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं 10वें प्रश्न और 10वें और अंतिम प्रश्न में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया दिसंबर 2023 में, सहभागी प्रबंधन की परिभाषा कीजिए एवं पुस्तकालय में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे, इसकी चर्चा करना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बड़ा तो रहेगा ही, क्योंकि भाई 10 नंबर की बात है, और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ही। वो तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो उसमें 100 नंबर का है, तो 1 पेज 1.5 पेज लिख दिए तो हो गया, लेकिन इसमें तो कम से कम 3 पेज जरूरी है भाई। डिस्क्राइब MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डिटेल। ध्यान दीजिएगा, या तो आप लिखिए सहभागी प्रबंधन, और नहीं तो आप लिखिए MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के विषय में लिखिए। प्रबंधन सूचना प्रणाली की विस्तृत वर्णन करना है। तो यही है आज का पूरा प्रश्न पत्र, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं। MLIS 102 की आज हम लोग चर्चा किए हैं, और ये सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023, यानी कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है पिछला दिसंबर 2023 वाला, अब आप लोग जून 2024 का पेपर देने जा रहे हैं। तो जो बच्चे एडमिशन लिए होंगे जनवरी सेशन में, तो वो हो गए फर्स्ट सेमेस्टर MLIS के स्टूडेंट, तो उनके लिए है ये प्रीवियस ईयर हो गया पेपर। तो वो बच्चे ज़रूर इस पेपर को ध्यान से देखेंगे। और आप लोग को, सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल 10 प्रश्न हैं, ठीक है। और 10 प्रश्न में अगर सेक्शन ए की बात कर ली जाए
तो आप लोग देख रहे हैं कि सेक्शन ए में क्वेश्चन तो 5 हैं, लेकिन उसके साथ में और लगा कर के 5 क्वेश्चन और हैं। और इसी तरह सेक्शन बी में भी है, क्वेश्चन 5 हैं लेकिन और के साथ 5 क्वेश्चन। तो कितना अच्छा आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है क्वेश्चंस के साथ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अगर आप एक क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो भाई उसके साथ का दूसरा वाला ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं MLIS के, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के, सभी को रुद्र एजुकेशन के तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सबका पेपर अच्छा हो और अच्छा मार्क्स आप लोग पाएँ और जल्दी से अपना MLIS यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट करें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, जो भी समस्या हो, पेपर से रिलेटेड कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस ईयर पेपर 3-4 दिन ये चलेगा, उसके बाद BLIS का बताएंगे आप लोगों को। तो प्रयास है हमारा जल्दी से जल्दी इसको जो है कि अपलोड कर दें। MLIS 101 हो ही गया, MLIS 102 है और उसके बाद 3 पेपर और बचे हैं, 103, 104 और ऑप्शनल वाले 105 E1 E2 E3। तो चलिए भाई, ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।